हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। और आज हम केमिस्ट्री के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ये 100+ क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों में एसएससी सीजीएल यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, रेलवे। तो ये स्पीडी के क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट रिवीजन हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तांबा। तो आप सबको पता है कि जो सोना बनाया जाता है तो उसमें तांबे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है। तो ये एटिपिक अम्ल होता है जो नायलॉन बनाने में यूज होता है, एटिपिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोमबत्ती का जलना कौन सी क्रिया या क्या है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? जो हरा रंग यानी कि जब भी जो फटाके वगैरह जो भी चलाए जाते हैं तो उसमें जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण दिखता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, सम्मिश्रण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? यानी कि जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो धातु कौन सी है? तो वो है सोना। यानी कि उसको किसी उसमें नहीं रखा जाता, जैसे कि पारे वगैरह को उनको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराने तैलचित्र होते हैं उनको रंगों को फिर से उभारने के लिए, यानी कि उनके रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? यानी कि कौन सा है? वो है क्रोमियम। क्रोमियम एक ऐसा तत्व है जो क्या बनाता है? सभी को रंगीन यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? यानी कि जो आपने देखा होगा सोने की चीज़ों की सफाई करवाते हैं या उनमें चमक आ जाती है तो वो अम्ल राज में उसको क्या किया जाता है? जैसे ही डाला जाता है और वो शाइनिंग मारने लगते हैं, यानी कि घुल जाता है वो। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में कौन सा प्रयुक्त है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस या सोडियम या पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल फास्फोरस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनती है। तो ये ल्यूसाइट किसकी बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अमोनिया से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वो है माल्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है। पेट्रोल में विषैला होता है, विषैला मिश्रण कौन सा होता है? टेट्राएथिलीन लेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए काम आता है बेंजीन काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं। दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? यानी कि किस तत्व के सबसे ज़्यादा यौगिक हैं? तो वो है आपके कार्बन की। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस। हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो हैबर विधि है उसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है अमोनिया के निर्माण के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है लोहा। यहाँ हम देखते हैं नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो नीली स्याही बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? उसमें किसका चीज़ का प्रयोग करते हैं? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जो रियोन रेसे होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज से बने होते हैं। नाविक का जो आणविक भार या आणविक आकार होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। निम्न में से अस्थायी कण होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के गुण पर निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो वो होता है विटामिन B12। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका जलीय जो विलयन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो किसके कारण गुलाबी होता है? विटामिन B12 के यानी कि कोबाल्ट के कारण इसका विटामिन का रंग गुलाबी हो जाता है। सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। वसा विलय होते हैं जल में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में या मिट्टी के तेल में या किसमें? तो ये होते हैं, आपका करेक्ट आंसर है बी वाला, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्प्रिन, जो एस्प्रिन होता है बनाई जाती है वो थैलिक अम्ल की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है एस्प्रिन का एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे जो भारी धातु है वो कौन सी है आपकी? ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन की पूछे गए हैं तो बॉक्समैन है इसका करेक्ट आंसर। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जो शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा जो पहले कुएं वगैरह होते थे तो उनमें क्लोरीन की गोलियां डाल दी जाती थी। अब भी कई जगह टंकियों से जो नल आते हैं तो उसमें भी क्लोरीन के द्वारा सफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, यानी कि विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है सबसे अधिक? तो वो है फ्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है तो वो कहाँ पर है? पूना में है। तो वो है आपकी पूना में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है। फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है फ्रीऑन का रासायनिक नाम। ये फ्रीज एसी में ये वाली गैस आपको देखने को मिलती है। यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेफ्लॉन किसका बायोलक है? जो टेफ्लॉन होता है वो किसका बायोलक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन इसका करेक्ट आंसर है। टेफ्लॉन आपने देखा होगा, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी जो कोटिंग होती है, परत होती है, वो टेफ्लॉन की होती है। और जो जैसे कुकर वगैरह के जो हत्थे होते हैं वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संश्लेषित रेशा होता है रियोन। ठीक है। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कांच पर आप जब भी कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो कौन से अम्ल से कांच पर लिखा जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के द्वारा आप कांच या शीशे पर लिख सकते हो किसी वर्ड को। नेक्स्ट है, समुद्री जल से नमक किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? यानी कि समुद्री जल से जो नमक होता है वो कौन सी विधि से तैयार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वाष्पीकरण विधि के द्वारा नमक को तैयार किया जाता है समुद्र के जल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे स्थायी तत्व है? तो करेक्ट आंसर है सीसा। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज करता, यानी कि अक्रिय गैसों की जो खोज किसने की थी? तो रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? तो विटामिन नष्ट हो जाती हैं खाना पकाते समय। पीले फॉस्फोरस को रखा जाता है, जो पीला फॉस्फोरस होता है उसको किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ठीक है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन कर देती है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है 47%। मूंगफली का तेल हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है, यानी कि मूंगफली के तेल का जो हाइड्रोजनीकरण होता है वो निकेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? यानी कि जो आतिशबाजी होती है, पटाखे वगैरह चलते हैं तो उसमें जो लाल रंग दिखाई देता है वो स्ट्रोंशियम के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों व क्षारों की अवक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अम्ल और क्षार से बनते हैं वो होते हैं लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया में होता है क्या बनता है? तो जो उदासीकरण की क्रिया होती है तो उसमें लवण एवं जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल वर्षा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है अम्लीय जल, क्षारीय जल या उदासीन। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन का क्या करते हैं हम? उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें कार्बन के प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या कौन सा लोहा है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो ढलवा लोहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस है उसकी आंतरिक जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कुकिंग गैस होता है वो मिश्रण किसका होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सबसे कठोर पदार्थ हीरा चांदी। तो हीरा सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन की जो समस्थानिकों की संख्या 2 होती है, आप सबको पता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण होता है। जल सीसा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Na2SiO3। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, यानी कि ड्यूटेरियम के जो नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं वो है 238। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं यानी कि इसके हैं 3। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने का दाब होता है, यानी कि उसका दाब कैसा होता है? तो दाब बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? जो परमाणु भट्टी होती है उसमें किसका? यूरेनियम का यूज किया जाता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आप सबको पता है वैसे तो इसका करेक्ट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। सूर्य के किरण में कौन सा भाग सोलर कुकर की गर्म करता है? तो वो होती है इंफ्रारेड्स, यानी कि इंफ्रा किरण होती है उनके द्वारा होता है। ताप में केल्विन स्केल में जल का, देखो यहाँ इंपोर्टेंट है, जल का पूछा गया है तो 373 केल्विन होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम है? तो यहाँ पर देखो प्लेटिनम है तो ये सबसे कठोर है। नेक्स्ट है, निम्न हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जो हैलोजन दिए हैं इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? तो क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बॉक्साइड होते हैं बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम है, एक सेकेंड, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। मोनोजॉइट किसका अयस्क है? यानी कि मोनोजॉइट अयस्क की बात की जाए तो किसका है? थोरियम का है। कौन सी धातु कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी को शायद इसका आंसर पता होगा, वो होती है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम प्राप्त किया जाता है तो रेडियम पीच प्लेट से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण की चमक के लिए किया जाता है? तो जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जो दर्पण यानी कि जो कांच होते हैं उसके पीछे जो सफेद परत होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे आघातवर्धनीय धातु, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आघातवर्धनीय यानी कि तन्यता पाई जाती है वो किसमें? सोने में पाई जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।